Good evening everyone, welcome back to my channel. So today we will start with activity 1.1 of class 7 science chapter 1 nutrition and plants. So let's start it. Take two potted plants of the same kind, keep one in the dark or in a black box for 72 hours and the other in sunlight. Perform iodine test with the leaves of both the plants as you did in class 6. Record your results. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaves. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक्स. तो अब इस एक्टिविटी में क्या है, आपको टू पॉटेड प्लांट्स लेने हैं एक ही तरीके के. उन्हें आपको उनमें से एक को आप एकदम डार्क जगह पर रखेंगे, लाइक एक ब्लैक बॉक्स में भी रख सकते हैं. 72 आवर्स के लिए रखेंगे और सेकेंड को आप सनलाइट में रखेंगे 72 आवर्स के लिए. आफ्टर 72 आवर्स आप दोनों की लीव्स पर आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करेंगे. ठीक है. देन आपको क्या करना है, आपको जो पॉट आपने पहले डार्क में रखा था उसको आप उठाकर सनलाइट में लेकर आएंगे. 3 to 4 डेज़ के लिए उसे सनलाइट में ही रखिए. फिर आपको उसके अंदर फिर से आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है और आपको अपने ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करने हैं. तो बेसिकली क्या था इस एक्टिविटी में, सबसे पहले तो जो मेन थिंग थी वो थी आयोडीन टेस्ट. तो अब आयोडीन टेस्ट होता कैसे है, देखो हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था, मैं एक बार फिर से बता रही हूँ. इस टेस्ट को करने के लिए हमें अभी क्या क्या चाहिए होगा, बीकर, आयोडीन सॉल्यूशन, अ टेस्ट ट्यूब, स्पिरिट और लीफ. हमें ये सारी चीज़ें चाहिए. अब हमें क्या करना है, हमें बॉइलिंग सॉल्यूशन ऑफ स्पिरिट को बीकर में डाल देना है और हमें लीफ को टेस्ट ट्यूब में डालना है और हमें लीफ को टेस्ट ट्यूब में डालकर उसे बीकर में डाल देना है. फिर हमें स्पिरिट डालना है. फिर स्पिरिट जो कि हम ऑलरेडी डाल चुके थे बीकर के अंदर, वो क्या करेगी, वो जो बीकर के अंदर की लीफ है उसका सारा कलर ले लेगी और लीफ को कलरलेस बना देगी. अब हमने लीफ को इधर कलरलेस क्यों बनाया, क्योंकि ताकि हमें पता लगे कि लीफ के अंदर स्टार्च है या नहीं. लीफ क्या होती है, लीफ ना ब्लू ब्लैक कलर में चेंज होती है. अगर उसके अंदर स्टार्च होता है तो वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज होती है आयोडीन टेस्ट करने पर. अब लीफ का कलर क्योंकि ग्रीन होता है, कई बार डार्क ग्रीन भी हो सकता है, तो मतलब कोई भी कलर हो, हम ब्लू ब्लैक कलर अच्छे से नहीं देख पाएंगे. तो ताकि हम अच्छे से ब्लू ब्लैक कलर देख पाएँ, हमने उसके लिए पहले लीफ को कलरलेस बनाया. कैसे, हमने स्पिरिट को डाला बीकर के अंदर, बॉइलिंग सॉल्यूशन ऑफ स्पिरिट को बीकर के अंदर डाल के लीफ को एक टेस्ट ट्यूब में डालकर बीकर में डाल दिया. अब स्पिरिट सारा का सारा लीफ का कलर ले लेती है. अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन भी बीकर के अंदर डालने होंगे. देन द लीफ विल चेंज टू ब्लू ब्लैक कलर. अब उसके बाद जो लीफ है वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगी और फिर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ इंडिकेट हो जाएगा. ओके, तो इस तरह से आपका आयोडीन टेस्ट होता है. ठीक है. और इधर वो क्या कह रहे थे कि जब आपने प्लांट को, उस पॉटेड प्लांट को जब आपने डार्क में रखा तो तब उसे सनलाइट तो मिल ही नहीं रही थी. ठीक है. तो क्योंकि उसे सनलाइट नहीं मिल रही थी तो फोटोसिंथेसिस पूरा हो नहीं रहा था, क्योंकि एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, फोटोसिंथेसिस में फोर चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. अगर उनमें से कोई भी एक भी ना हो तो फोटोसिंथेसिस इज़ नॉट कंप्लीट. और वो 4 चीज़ें कौन सी होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल. अब जब हमने प्लांट को डार्क में रखा था तो तब इसके अंदर सनलाइट नहीं पड़ रही थी. अब क्योंकि सनलाइट नहीं पड़ रही थी तो प्लांट भी अपना खाना नहीं बना पा रहा था, दैट इज स्टार्च. तो लीफ के अंदर भी स्टार्च नहीं आया. ठीक है. अब उन्होंने कहा कि जो लीफ जो आपने प्लांट डार्क में रखा था उसी को उठाकर अब आप लाओ जहाँ पर सनलाइट हो, तो अब उसी प्लांट में आपको लीफ में स्टार्च ब्लू ब्लैक कलर दिखेगा. तो अब डिफरेंस समझ में आया. दैट इज़ द डिफरेंस कि अगर फोटोसिंथेसिस का फोटोसिंथेसिस करने के लिए एक भी थिंग नहीं है, एक भी रॉ मटेरियल अगर नहीं है, तो फिर फोटोसिंथेसिस इज़ नॉट कंप्लीट. ओके. देन लेट्स कम ऑन टू दी अनदर टॉपिक.
The leaves other than green also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigments mask the green color. Photosynthesis takes place in these leaves also. तो अब ना हमने बड़ी बार देखा है कि कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जिनका कलर ग्रीन नहीं होता, उनका कलर ना ग्रीन के अलावा कुछ और होता है, लाइक रेड, ब्राउन, पिंक, कुछ और ही कलर होता है। तो अब आपने कभी सोचा है कि जो ये वाली लीव्स होती हैं क्या ये भी फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करती होंगी? क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ ये ही पढ़ा है कि ग्रीन लीव्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट हमने कभी भी ये तो पढ़ा ही नहीं कि जो दूसरी कलर की लीव्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करती हैं या नहीं। एग्जैक्टली यस, वो करती हैं फोटोसिंथेसिस। कैसे? देखो, अब जो हम लीव्स देखते हैं, लाइक लेट्स टेक रेड कलर लीफ। अब जो वो रेड कलर की लीफ होती है ना, वो एक्चुअली में रेड कलर की नहीं होती। बेसिकली होता क्या है, एक लीफ ना ग्रीन तो हमेशा होती ही होती है। हाँ, ये हो सकता है कि लीफ के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट कम हो। अब अगर ग्रीन कलर का पिगमेंट ही लीफ के अंदर कम होगा तो फिर लीफ के अंदर वो ग्रीन कलर कम दिखेगा और कोई और कलर जिसकी क्वांटिटी ग्रीन कलर से ज़्यादा है वो ज़्यादा दिखेगा। तो इसलिए हमें लीफ के अंदर ऊपर ऊपर रेड कलर दिखता है। वैसे वो क्या होती है, वैसे वो ग्रीन कलर की ही होती हैं। Next thing, you often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organisms called algae. Anugas algae are green in color. They contain chlorophyll which gives them the green color. Algae can also prepare their own food by photosynthesis. अब आपने कभी देखा होगा कि बहुत सारे पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज़ के अंदर स्लिमी या ग्रीन पैचेस होते हैं। वो क्यों होते हैं? वो इस वजह से होते हैं जब एक ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गे उनकी ग्रोथ होती है। एल्गे एक ऑर्गेनिज्म है, जब उसकी ग्रोथ होती है तो ये वाले पैचेस वाटर बॉडीज़ के अंदर ग्रो होते हैं। और एल्गे ग्रीन कलर का होता है और वो इसलिए अपना उसके अंदर क्लोरोफिल भी होता है, इस वजह से वो ग्रीन कलर का होता है और वो अपना फोटोसिंथेसिस भी कैरी आउट कर सकता है और अपना वो खुद का खाना खुद से बना लेता है। Then the next topic, synthesis of plant food other than carbohydrates. You have just learned that plants synthesis carbohydrates through the process of photosynthesis. हमने अब ये भी पढ़ा कि जो plants हैं वो photosynthesis के process से carbohydrates produce करते हैं। तो carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen. अब जो carbohydrates हैं ये carbon, hydrogen and oxygen से बने होते हैं। ये ना carbohydrate आप अगर नेम को ही देखेंगे तो इसमें कार्ब का मतलब होता है कार्बन, हाइड्रेट्स का मतलब हाइड्रोजन एंड कार्ब और हाइड्रेट्स के बीच में जो ओ होता है उसका मतलब ऑक्सीजन। मतलब नेम के बीच में ही छुपा हुआ है कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ होता है। These are used to synthesis other components of food such as proteins and fats. अब ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं ये हेल्पफुल होते हैं हमारे फूड के दूसरे कंपोनेंट्स को सिंथेसिस करने के लिए, लाइक प्रोटीन्स एंड फैट्स। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? अब अभी तक हमने पढ़ा है कि जो प्लांट्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। एंड ऑल्सो मतलब हमने ये पढ़ा है कि प्लांट्स से मतलब प्लांट्स के अंदर स्टार्च होता है। बट जो ये प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स ये नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं। तो फिर नाइट्रोजन प्लांट्स के अंदर कहाँ से आती है? मतलब नाइट्रोजन आएगी तभी तो प्लांट के अंदर प्रोटीन होगा, तभी तो फूड के अंदर भी प्रोटीन होगा। तो ये नाइट्रोजन प्लांट के अंदर कहाँ से आती है? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन gaseous form in the air. However, plants cannot absorb nitrogen in this form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. अब आप ये सोचिए कि जो नाइट्रोजन है वो अबंडेंस में गैशियस फॉर्म में एयर में प्रेजेंट है। हमने पढ़ा था कि एयर में इन गैशियस फॉर्म ये प्रेजेंट है। बट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। कुछ प्लांट्स नहीं, आई मीन टू से कि ऑल प्लांट्स, कोई भी प्लांट इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता एयर से।
क्यों? क्योंकि वो उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो नहीं एब्जॉर्ब कर सकते नाइट्रोजन को। तो फिर वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने के लिए सॉइल के अंदर एक बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो एयर में से गैशियस नाइट्रोजन लेके उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉइल में ही रिलीज़ कर देते हैं। अब जब हम वाटर देते हैं प्लांट को, तब वाटर के साथ साथ ये वाली जो नाइट्रोजन होती है ये भी एयर में चली जाती है, ये भी प्लांट में चली जाती है नाइट्रोजन। ओके, एंड वन ऑफ दीज बैक्टीरियाज इस रिजोबियम बैक्टीरिया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। लेट्स डू दिस पैरा। These are absorbed by the plants along with water. Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. In this way, the plants fulfill nitrogen. This way the plants fulfill their requirements of nitrogen. अब सेकंड एक तरीका तो ये हो गया कि सॉइल जो होती है वो सॉइल के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जो कि यूसेबल, जो गैशियस नाइट्रोजन को लेके उसे यूसेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और उसे रिलीज़ कर देता है सॉइल के अंदर, ताकि जब हम वाटर डालें वाटर एंड मिनरल्स के साथ वो भी प्लांट के अंदर चला जाए। सेकंड में क्या होता है, जो फार्मर्स आपने देखे होंगे वो ना फर्टिलाइजर्स डालते हैं। अब जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके अंदर भी नाइट्रोजन होते हैं, तो जब वो फर्टिलाइजर्स डालते हैं ना तो उन्हें अपने आप ही नाइट्रोजन मिल जाती है। ओके, सो प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। तो प्लांट इसी तरह प्रोटीन्स और विटामिन्स को सिंथेसिस कर सकते हैं। ओके, सो वी विल डू ओनली दिस मच टुडे. So in the next video I'll explain you the 1.3 other modes of nutrition in plants. So bye bye for today, take care.